नमस्ते, सलाम, जय सिया राम। स्वागत है आपका द सिटीवर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद। हम यहाँ आपको दुनिया की सबसे अद्भुत, रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों के सफ़र पर लेकर चलते हैं। तो आइए आज के सफ़र पर चलें। अगर दुनिया में कोई एक शहर है जिसे सबसे ज़्यादा रोमांटिक, खूबसूरत और स्टाइलिश माना जाता है तो वो है पेरिस। यह शहर न सिर्फ आईफल टावर, फैशन और फ्रेंच बेकरी के लिए फेमस है, बल्कि इसकी हर गली में इतिहास की कहानियां छुपी हुई हैं। सेन नदी के किनारे बसा यह शहर आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर का केंद्र माना जाता है। यहाँ की गलियों में क्लासिक यूरोपियन वाइब्स महसूस होती हैं, जहाँ हर कदम पर पुराने चर्च, ऐतिहासिक इमारतें और मशहूर कैफ़े मौजूद हैं। पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, लेकिन सिर्फ इसकी जगमगाहट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह ज्ञान और क्रांति का केंद्र भी रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह खूबसूरत शहर कैसे बना? इसे किसने बसाया? चलिए चलते हैं टाइम मशीन में और जानते हैं पेरिस की कहानी द सिटीवर्स पर। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स पेरिस के लिए। फैक्ट एक, जब आप पेरिस घूमने जाएं तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पैरों के ठीक नीचे लाखों लोगों की हड्डियां दबी हुई हैं। पेरिस की सड़कों के नीचे 250 किलोमीटर लंबी सुरंगें फैली हुई हैं, जिन्हें पेरिस कैटाकॉम्ब्स कहा जाता है। ये जगह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगती। 18th सेंचुरी में पेरिस के कब्रिस्तान पूरी तरह भर चुके थे और वहां से निकलने वाली बदबू और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ रहा था। इसी वजह से प्रशासन ने फैसला किया कि पुरानी खदानों क्वेरीज को हड्डियों से भर दिया जाए। 1786 में कब्रिस्तानों से हड्डियां निकालकर इन अंडरग्राउंड टनल्स में रखी जाने लगी। धीरे धीरे यह सुरंगें दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बन गई। आज भी पेरिस कैटाकॉम्ब्स के कई हिस्से अनएक्सप्लोर्ड हैं। कहा जाता है कि कई लोग यहाँ सीक्रेट पार्टीज और इल्लीगल ट्रिप्स के लिए भी जाते हैं, लेकिन यह इतनी डरावनी है कि कई लोग इनमें खो जाते हैं और कभी लौटकर नहीं आ पाते। फैक्ट 2, पेरिस में एक सीक्रेट सिटी है जिसे आम लोग नहीं देख सकते। क्या आपको पता है कि पेरिस में एक सीक्रेट शहर भी मौजूद है जिसे आम लोग नहीं देख सकते? यह कोई अफवाह नहीं बल्कि सच है। पेरिस के नीचे सिर्फ कैटाकॉम्ब्स ही नहीं, बल्कि छिपे हुए बंकर, टनल्स और गुप्त रेलवे स्टेशन भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ सुरंगें और बंकर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाए गए थे, जहां फ्रेंच सेना और सरकार ने दुश्मनों से बचने के लिए शरण ली थी। इसके अलावा कुछ अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन ऐसे भी हैं जो कभी खुल ही नहीं पाए, लेकिन अब भी पेरिस की मेट्रो के नीचे मौजूद हैं। कई लोग मानते हैं कि इन गुप्त स्थानों में आज भी कुछ रहस्यमयी गतिविधियां होती हैं और इनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। फैक्ट 3, आईफल टावर को लगभग तोड़ दिया गया था। अगर मैं कहूं कि आईफल टावर को एक समय तोड़ने की योजना बनाई गई थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन 1889 में जब आईफल टावर बना तो इसे कई आर्किटेक्ट्स और राइटर्स ने बदसूरत कहा। उन्होंने इसे आयरन मॉन्स्टर का नाम तक दे दिया, यानी लोहे का राक्षस। उसे यह कहकर इसका विरोध किया और सरकार ने इसे हटाने की मांग की। 1909 में इस टावर को गिराने का फैसला लगभग तय हो चुका था, लेकिन फिर इसे रेडियो एंटीना के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे इसका एक और महत्व बढ़ गया। धीरे धीरे यह पेरिस का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। आज अगर आप पेरिस जाते हैं तो आईफल टावर को देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। लेकिन सोचिए, अगर इसे हटा दिया जाता तो पेरिस की पहचान क्या होती? फैक्ट 4, पेरिस की सड़कों पर एक भी स्टॉप साइन नहीं है। पेरिस एक ऐसा शहर है जहां सड़कों पर आपको एक भी स्टॉप साइन नहीं मिलेगा। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पेरिस का ट्रैफिक सिस्टम इतनी बेहतरीन प्लानिंग के साथ बनाया गया है कि यहां राउंड अबाउट्स और ट्रैफिक लाइट्स ही पूरा नियंत्रण रखते हैं। इस सिस्टम की वजह से पेरिस की सड़कों पर ट्रैफिक स्मूथ रहता है और सड़क दुर्घटनाएं कम होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार पेरिस में गाड़ी चला रहे हैं तो बिना स्टॉप साइन के ट्रैफिक मैनेज करना आपके लिए एक चैलेंज बन सकता है। फैक्ट 5, पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स क्यों कहा जाता है? हम पेरिस को प्यार और फैशन का शहर मानते हैं, लेकिन इसका असली नाम है सिटी ऑफ लाइट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे यह नाम क्यों मिला? दरअसल पेरिस दुनिया का पहला शहर था जहां सड़कों को लालटेन और गैस लाइट से रोशन किया गया था। 1667 में फ्रांस की सरकार ने यहां रात में स्ट्रीट लाइट्स लगाने का आदेश दिया ताकि क्राइम कम हो और शहर खूबसूरत लगे।
धीरे धीरे जब इलेक्ट्रिकल लाइट्स आईं तो पेरिस और भी जगमगाने लगा और इसे सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाने लगा। फैक्ट 6, पेरिस में एक नकली शहर बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान फ्रांस का डर था कि जर्मनी पेरिस पर बमबारी कर सकता है, इसीलिए उन्होंने एक फेक पेरिस बना दिया। इस नकली शहर में डुप्लीकेट इमारतें, नकली रेलवे स्टेशन और फेक स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई थी ताकि दुश्मन असली पेरिस पर हमला करने के बजाय इस पर बम गिराए। हालांकि यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन इसे इतिहास की सबसे चतुर रणनीतियों में से एक माना जाता है। फैक्ट 7, पेरिस में बैगेट के लिए कानून है। पेरिस की पहचान सिर्फ एक आईफिल टावर ही नहीं, बल्कि उसकी स्पेशल ब्रेड बैगेट भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में बैगेट बनाने के लिए कानून भी है? 1993 में एक कानून पास किया गया जिसमें यह तय किया गया कि असली पेरिशियन बैगेट को सिर्फ 4 चीज़ों आटा, पानी, नमक और खमीर से ही बनाया जा सकता है, लेकिन कोई भी केमिकल या आर्टिफिशियल सामग्री इसमें नहीं डाली जा सकती। हर साल पेरिस में बेस्ट बैगेट बनाने की प्रतियोगिता होती है, जिसे जीतने वाले बेकरी को फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए ब्रेड बनाने का मौका मिलता है। ये थे पेरिस से जुड़े कुछ फैक्ट्स। क्या आप इन्हें जानते थे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। और चलिए जानते हैं इस शहर को थोड़ा और करीब से। पेरिस और इसकी शुरुआत। आज का पेरिस जितना मॉडर्न और ग्लैमरस दिखता है, वह हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी कहानी शुरू होती है 300 बीसी से, जब यहाँ एक सेल्टिक जनजाति पेरिसी रहती थी। यही लोग थे जिन्होंने सेन रिवर के किनारे एक छोटा सा गांव बसाया था, जो आगे चलकर पेरिस बना। इसके बाद पहली शताब्दी में रोमन एम्पायर ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और इसे ल्यूटेशिया पेरिसियोरम नाम दिया। रोमनों ने यहाँ पक्की सड़कों, पुलों और शानदार सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया। वे इसे एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते थे, लेकिन यह धीरे धीरे फ्रांस की राजधानी बनने की ओर बढ़ने लगा। 5th सेंचुरी में जब रोमन्स का पतन शुरू हुआ, तब फ्रैंकिश राजा क्लोवियस I ने इस शहर को अपनी राजधानी बना लिया। उन्होंने पेरिस को सैन्य और राजनीतिक दृष्टि से मजबूत किया और इसे एक महत्वपूर्ण यूरोपीय केंद्र बना दिया। इसी के बाद से पेरिस ने अपनी अनोखी पहचान बनानी शुरू की और यह शहर फ्रांस की धड़कन बन गया। पेरिस कैटाकॉम्ब्स, एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड दुनिया। क्या आप जानते हैं कि पेरिस की चमचमाती सड़कों के नीचे एक दूसरी ही दुनिया बसी हुई है? जी हाँ, पेरिस कैटाकॉम्ब्स एक भूतिया और रहस्यमयी जगह जहां लाखों लोगों की हड्डियां दीवारों में सजी हुई हैं। इसकी कहानी 18th सेंचुरी की है। उस समय पेरिस में आबादी बढ़ रही थी और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी। लेस इनोसेंट्स नाम का सबसे पुराना कब्रिस्तान इतना भर गया था कि वहां से बदबू आने लगी और बीमारियां फैलने लगी। 1786 में फ्रांस की सरकार ने फैसला किया कि पेरिस की पुरानी लाइमस्टोन क्वेरीज को कब्रिस्तानों में बदल दिया जाए और हड्डियों को वहां ट्रांसफर किया जाए। 1786 से लेकर 1814 तक लाखों शवों को पेरिस की इन सुरंगों में दफनाया गया। यहाँ की दीवारों को इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों से सजाया गया, जिसे यह जगह एक अंडरग्राउंड कंकालों की नगरी बन गई। आज पेरिस कैटाकॉम्ब्स 250 किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन इनमें सिर्फ 1.5 किलोमीटर का हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है। रात के समय यहाँ का माहौल बेहद डरावना हो जाता है और कई लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेतों की मौजूदगी भी महसूस होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन और पेरिस का नया रूप। 1789 में पेरिस में एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को ही बदल दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन यह केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक विस्फोट था जिसने राजशाही की जड़ों को हिला दिया और आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। उस समय फ्रांस की जनता भूख, भारी करों और शाही विलासिता से त्रस्त थी। जनता के गुस्से का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने विद्रोह कर दिया और देखते ही देखते पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। इस क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल प्रिजन पर हमला किया गया, जो राजशाही के अन्याय का प्रतीक माना जाता था। यह हमला फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बन गया। इसके बाद जनता ने सत्ता अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी और फ्रांस में राजशाही खत्म करने की मांग तेज हो गई। नतीजा यह हुआ कि किंग लुई 16 और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, जो उस समय मौत की सजा देने का सबसे भयानक तरीका था। इस क्रांति के बाद पेरिस की पूरी तरह से शक्ल बदल गई।
राजशाही खत्म होने के बाद फ्रांस एक गणराज्य बन गया और लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगा। लेकिन क्रांति के बाद के साल भी अशांत रहे। सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा और जल्द ही फ्रांस की राजनीति में एक नया नाम उभर कर आया, नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में नेपोलियन ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया और पूरे यूरोप में फ्रांस की ताकत बढ़ाने में जुट गए। उनके टेन्योर में पेरिस को एक आधुनिक यूरोपीय राजधानी के रूप में विकसित किया गया। उन्होंने शहर में नई सड़कें बनवाई, भव्य इमारतों का निर्माण कराया और सैन्य ताकत को मजबूत किया। क्रांति के बाद पेरिस में एक नई सोच और एक नई पहचान बनी। कला, संस्कृति और ज्ञान के क्षेत्र में यह शहर यूरोप का प्रमुख सेंटर बन चुका था। क्रांति ने पेरिस की जनता को यह एहसास दिलाया कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और सत्ता केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को लोकतंत्र का महत्व समझाया। आज भी बेस्टिल डे 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उस क्रांति की याद दिलाता है जिसने पेरिस और पूरे फ्रांस को बदल दिया था। 20th सेंचुरी में पेरिस और वर्ल्ड वॉर। 20th सेंचुरी का दौर पेरिस के लिए कला, साहित्य और फैशन का गोल्डन एज माना जाता है। इस समय पेरिस आर्ट, लिटरेचर और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स का सेंटर बन चुका था। दुनिया के सबसे मशहूर कलाकार, लेखक और दार्शनिक यहाँ बस चुके थे। मॉन्टमार्ट्रे और लेफ्ट बैंक जैसे इलाके उस समय कला और बौद्धिक चर्चाओं का सेंटर बन चुके थे। लेकिन यह सुनहरा दौर ज़्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि 20th सेंचुरी में दुनिया की दो भयानक विश्व युद्धों की चपेट में आ गई, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, जिसने पेरिस को भी अपनी चपेट में ले लिया। 1940 में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की सेना ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। नाजीज ने पूरे शहर पर नियंत्रण कर लिया और इसे अपनी सैन्य रणनीति का हिस्सा बना लिया। हालांकि पेरिस के लोगों ने हार नहीं मानी। फ्रेंच रेजिस्टेंस के सदस्यों ने नाजियों के खिलाफ छापामार युद्ध शुरू किया। यह आंदोलन इतना शक्तिशाली था कि अंततः 25 अगस्त 1944 को पेरिस को आज़ादी मिल गई। जब अलाइड फोर्सेस की सेनाएं शहर में दाखिल हुईं तो पेरिस की गलियां जश्न से भर गई। लाखों लोगों ने सड़कों पर आकर जश्न मनाया और पेरिस ने एक बार फिर अपनी खोई हुई रोशनी हासिल कर ली। वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस को फिर से संवारने का काम शुरू किया गया। यह शहर जल्दी ही दुनिया की फैशन कैपिटल बन गया और लुई विटॉन, शनेल, डियोर जैसे ब्रांड्स ने इसे ग्लोबल फैशन हब में बदल दिया। इसके अलावा आर्ट और सिनेमा के क्षेत्र में भी पेरिस ने अपनी पहचान को और मजबूत किया। 20th सेंचुरी के अंत तक यह शहर पूरी तरह से आधुनिक बन चुका था, लेकिन इसके कोने कोने में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। आज का पेरिस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सपना है। दुनिया के हर कोने से लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं और हर कोई यहाँ आकर इसके जादू में खो जाता है। आईफिल टावर से म्यूजियम्स तक हर जगह एक अलग ही आकर्षण है। लेकिन असली पेरिस उसकी गलियों में बसता है, जहां स्ट्रीट म्यूजिशियंस आपको अपनी धुनों में बहा ले जाते हैं। कैफे में बैठकर आप लोग घंटों किताबें पढ़ते हैं और हर इमारत के पीछे एक अनसुनी कहानी छुपी होती है। यह शहर अपने इतिहास से जुड़ा रहकर भी हमेशा आगे बढ़ता रहता है। शायद यही वजह है कि लोग बार बार यहाँ आना चाहते हैं और एक बार जो यहाँ आता है वो इसकी खूबसूरती और रहस्यमय आकर्षण से खुद को अलग नहीं कर पाता। तो दोस्तों, क्या आप भी पेरिस घूमने का सपना देखते हैं? और अगर आप पहले जा चुके हैं तो आपको सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस क्या रहा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले एडवेंचर में। धन्यवाद।